हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम प्रियदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री की ऐसी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। चीज़ का क्या नाम है, वो है शिवाजी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स, आज हम शिवाजी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, शिवाजी क्या है, मराठा रूलर है। क्या है, शिवाजी मराठा रूलर है। ओके, अब शिवाजी के बारे में हम कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम शिवाजी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शिवाजी का जो दोस्तों जन्म है, यानी कि वो कब पैदा हुए, इनका जन्म है 20 अप्रैल 1627 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ओके, यानी कि 20 अप्रैल 1627 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ, वो हुआ पूना। पूना किसके अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो पूना है उसके अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ, शिवनेर पहाड़ी के किले में। जो शिवनेर जो पहाड़ी का जो किला है उसके अंदर हुआ है। ओके, अब देखिए, अब और क्या चीज़ है, इनके पिताजी का क्या नाम है। क्या, इनके पिताजी का क्या नाम है। तो दोस्तों, शिवाजी के जो पिताजी है उनका नाम है शहाजी भोसले। क्या नाम है फ्रेंड्स, शहाजी भोसले हैं उनके पिताजी का नाम। ओके, अब देखिए, अब इनके शिवाजी के माताजी का क्या नाम है। तो माताजी का नाम है जीजाबाई। क्या है, जीजाबाई। अब देखिए, पिताजी का नाम तो शहाजी भोसले और माता है उनका नाम है जीजाबाई। ओके, और देख ले, अब इनकी कितनी पत्नियां थी शिवाजी की। दोस्तों, शिवाजी की कुल 8 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 8 पत्नियां थी। अब देखिए, जिसमें से एक है सोयाबाई। कौन है, सोयाबाई। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो सोयाबाई है उनका जो बेटा है, जो उनका बेटा था उसका क्या नाम था, राजा राम। जो आप देखते हो ना, राम भगवान, वो नहीं, राजा राम थे। ओके, और एक और जो पत्नी थी उनका नाम था पुतली बाई। ओके, कौन थी, पुतली बाई। ये सती हुई थी। इसका क्या मतलब, ये देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, सती की एक चलती थी। अब क्या चलती थी, जैसे कि कोई इनमें क्या होता है, इनका जो पति होता है अगर वो मर जाए, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या करती है, जो अपनी पत्नी होती है उसकी, वो सती हो जाती है, यानी कि आग में जलकर मर जाती है। जैसे कि आपने नाटक में देखा होगा ना, महादेव में, उसमें जो सती थी वो क्या हो गई थी, आग में जलकर सती हो गई थी। तो वही चीज़ इसमें है। अब देखिए, और इनके जो बड़े जो पुत्र थे, यानी कि शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था संभाजी। क्या था फ्रेंड्स, उनका नाम संभाजी था। ओके, अब देखिए और क्या है, और इनके दादा शिक्षक व संरक्षण में कौन थे, उनका था कौन, देव। यानी कि जो इनके दादा थे शिक्षक थे और जो इनके जो संरक्षण में थे वो कौन थे, कौन, देव। ओके, अब बात आती है इनके कौन, गुरु कौन थे, यानी कि जिन गुरु से इन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की वो कौन थे, वो गुरु थे समर्थ रामदास। क्या नाम था उनका, समर्थ रामदास उनके गुरु का नाम था। ओके, अब देखिए, उनके जो सैनिक होते थे उनको क्या कहते थे, जो सैनिक होते थे उनको मावली सैनिक कहते थे। क्या कहते थे, मावली सैनिक कहते थे। ओके, अब देखिए, शिवाजी के क्या होता था, राजस्व जो व्यवस्था होती थी, क्या होती थी, राजस्व जो व्यवस्था होती थी, उससे वो क्या कहते थे, रैयत बाड़ी। क्या कहते थे, रैयत बाड़ी। अब देखिए, अब उनकी जो युद्ध पद्धति होती थी, यानी कि उनकी जो युद्ध की कला होती थी कि वो कैसे युद्ध करते थे, उनकी जो युद्ध पद्धति थी वो थी छापामार युद्ध प्रणाली। क्या थी फ्रेंड्स, छापामार युद्ध प्रणाली। अब देखिए, छापामार युद्ध प्रणाली क्या है फ्रेंड्स, ये क्या करते थे, इनकी युद्ध पद्धति ये होती थी कि जैसे कोई इनका जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या करते थे, रात को ये क्या करते थे, उन्हीं के मतलब समाज में जाकर वहीं से वापस आ जाते थे। किसी को ये भी नहीं पता चलता कि शिवाजी यहाँ पर आके भी चले गए। जैसा यही चीज़ मैंने आपको किसके अंदर बताई, औरंगजेब के टाइम के अंदर बताई। जब मैंने औरंगजेब पढ़ाया तो मुगल एम्पायर में, तब क्या हुआ था, जो औरंगजेब है उन्होंने क्या मतलब जो सैनिक भेज दिए थे कि मारना है, तो शिवाजी क्या करा, फिर शिवाजी ने क्या करा, उनके जो औरंगजेब का जो मतलब एम्परर था, एम्पायर था, उसके वहाँ पर जा गए। रात को औरंगजेब को ये भी नहीं पता चला कि यहाँ पर शिवाजी आए थे, या ऐसा समझिए कि उनके दिल में जाकर आ गए। ऐसे
जो इनकी छापामार युद्ध प्रणाली होती थी। ओके, यानी कि इनकी युद्ध की कला होती थी। देखिए अब क्या है, शिवाजी के उत्तरदायी कौन बने थे, यानी अब देखिए उत्तरदायी क्या होता है, यानी कि जो भी देखिए शिवाजी हैं उनकी फिर बाद में डेथ हो गई, फिर उनके बाद में जो उनका जो अगला जो रूलर बनने वाला है वो कौन था, संभाजी। जो देखिए संभाजी क्या थे, बड़े पुत्र थे किसके, शिवाजी के, संभाजी। तो वो बाद में क्या बने थे, इनके उत्तराधिकारी बने थे, यानी कि फिर शिवाजी की तो डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद कौन बने थे, संभाजी। अब देखिए यहाँ पर एक और देखिए इनकी, देखिए जन्म तो इनका हुआ 1627 में, यानी कि 1627 में, और देखिए और इनकी जो मृत्यु हुई, बाद में मृत्यु हुई 1680, यानी कि 1680 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ओके दोस्तों, देखिए हमने तो ये चीज़ जानी इनका जीवन परिचय, लेकिन अब हम इनका प्रशासन जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रशासन, यानी कि इनका अब हम एडमिनिस्ट्रेशन जानेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पर है शिवाजी के राज्य को जाना जाता था, यानी कि जो अलग अलग राज्य थे, जो शिवाजी का जो राज्य था उसे क्या जाना जाता था, उसे जाना जाता था स्वराज। क्या जाना जाता था, स्वराज। ओके, अब देखिए शिवाजी के प्रशासन में मंत्री क्या कौन थे, मतलब मंत्री क्या करते थे। तो दोस्तों इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मंत्री होते थे उनको 8 मंत्री होते थे, और उन्हीं 8 मंत्री को हम कहते थे अष्टप्रधान। क्या कहते थे, अष्टप्रधान। अब देखिए अष्ट से बना 8, तो 8 मंत्री होते थे अष्टप्रधान। ओके, अब देखिए जो शिवाजी है ना, उनके देखिए शिवाजी के सुमत पद। अब देखिए सुमत पद क्या है, मतलब जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें क्या कहते हैं, शिवाजी के टाइम में क्या कहते थे, सुमंत पद कहते थे। क्या कहते थे, सुमंत पद। विदेश मंत्री को क्या कहते थे, सुमंत पद कहते थे। अब देखिए शिवाजी के गांव का अधिकारी कौन था, जो अधिकारी होते हैं ना, जैसे अपने गांव के होते हैं, वैसे जो इनके गांव का जो अधिकारी था वो कौन था, पाटिल, या फिर आप बोल सकते हैं पटेल। ओके, जो पाटिल और पटेल होते हैं वो थे इनके अधिकारी, किसके, गांव के। ओके, अब देखिए शिवाजी के सरनौबत। अब देखिए सरनौबत कौन थे, तो देखिए सरनौबत कहते हैं जो पैदल सेना का जो अधिकारी होता है ना, जो पैदल वाले होते हैं उनको क्या बोलते थे शिवाजी के टाइम में, सरनौबत। जैसे कि विदेश मंत्री को बोलते थे सुमंत पद, वैसे ही पैदल सेना के जो अधिकारी होते थे उनको कहते थे सरनौबत। ओके, अब देखिए जो शिवाजी के जो सूर्यनीश होते थे, कौन होते थे, सूर्यनीश। तो उनको हम क्या कहते थे, सूर्यनीश। जो पत्रकार होते ना उनको कहते थे सूर्यनीश। क्या कहते थे, पत्रकार को सूर्यनीश कहते थे। जैसे कि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उनको हम ओनली पत्रकार ही कहते हैं, लेकिन उनके टाइम में क्या कहते थे, सूर्यनीश। ओके, अब देखिए शिवाजी के जो टाइम में जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री को क्या कहते थे, अमात्य, या फिर बोल सकते हैं आप मजूमदार। क्या कहते थे, अमात्य या फिर मजूमदार। ओके, अब देखिए जो पत्र व्यवहार का जो राजकीय जो कार्य होता था उसको क्या कहते थे, सचिव कहते थे, या फिर शूरनवीश कहते थे, या फिर आप बोल सकते हैं चित्तनीस कहते थे। क्या कहते थे, सचिव, शूरनवीश या फिर चित्तनीस कहते थे। ओके, अब देखिए इनके जो पंडित होते थे, जो पंडित राव होते थे, वो क्या होते थे, धार्मिक कार्यों के अनुष्ठानों व अनुदानों की देखरेख जो करते थे उन्हें कहते थे पंडित राव। यानी कि जो कहीं पर जो धार्मिक जो त्योहार आते हैं, यानी कि धार्मिक जो कार्य करते थे, तो उसमें क्या उनके जो अनुष्ठान व अनुदानों की जो देखरेख करते थे ना, यहाँ पर कुछ चोरी नहीं हो जाए, यहाँ पर कुछ हो नहीं जाए, तो उसका कौन कार्य संभालता था, पंडित राव संभालते थे। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको शिवाजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारा मोटो है, मेहनत करो, पढ़ाई करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।